स्टोरी नंबर 2 बहुत ही इमोशनल सा लगता है कभी मुझे जब मैं सनी सिंह कुशवाहा के बारे में बात करता हूँ। एक स्टूडेंट एक दिन हमारे रिसेप्शन पे आया तो वहाँ उसके फादर बैठे थे और समहाउ मैं वहाँ से निकल रहा था और मैंने देखा कि कोई बैठे हैं, तो मैं सोचा कुछ किसी से मिलने आए होंगे, कुछ ऐसा होगा। तो मैं अपने रूम में गया तो वहाँ सनी और उसके ब्रदर इन लॉ यानी उसके जीजा जी तो वो बैठे थे। तो मैंने उनसे बातचीत की, पूछा कि भाई क्या, कौन है, कहाँ से आए हैं। तो सनी कानपुर के पास कोई एक छोटी जगह है वहाँ से, और उसके जो जीजा जी हैं वो अंबिकापुर करके एक छत्तीसगढ़ में शायद जगह है, वहाँ से। अब मैंने पूछा कि भाई क्या नाम है और क्या करना चाहते हैं, क्यों आईआईपी में आए। तो उसने बताया कि ऐसे ऐसे कि भाई सर मुझे फ़ोटोग्राफी सीखना है। तो बिल्कुल बच्चा सा और बहुत इनोसेंट चेहरा उसका। तो मैंने उससे बात करी तो मुझे ऐसा लगा कि इस बच्चे में पैशन तो मुझे समझ में आ गई थी, लेकिन ये यहाँ आकर के क्या करेगा, जिस हम्बल और सिंपल बैकग्राउंड से था वो समझते हुए मुझे लगा, मैंने कहा पता नहीं कहीं कोई फैसिनेशन तो नहीं है। तो मैंने पूछा कहाँ से आपको पता लगा। तो उसने बताया कि मैं किसी एक स्टूडियो में कहीं जॉब करता था या मैं जाता था सीखने, तो उन्होंने मुझे बोला कि पहले सीखो, कहीं से इंस्टीट्यूट से सीखो, वरना ऐसे ही मेरी तरह एक छोटी सी दुकान बना करके रिटायर हो जाओगे, ऐसा कुछ उसको बताया गया। मैं उनका भी थैंक यू करता हूँ, उन शॉप ओनर का जो भी थे। सनी ने मुझे बताया कि मैं सर 1 ईयर डिप्लोमा करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैंने कहा ठीक है, तो फादर को पता है कि आप क्या करने वाले हो। तो उसने बोला कि सर फादर तो बाहर ही बैठे हैं। तो मैंने कहा वो जो बाहर बैठे हैं सोफ़ा पे वो फादर हैं आपके। तो उसने बोला हाँ सर वो मेरे फादर हैं। तो मैंने कहा उनको अंदर क्यों नहीं बुलाया है। कहते सर वो नहीं आएंगे। मेरे को बड़ा अजीब लगा, मैंने कहा फादर क्यों नहीं अंदर आएंगे, पिता को तो पता ही होना चाहिए कि भाई बच्चा कहाँ जाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है। तो खैर मैंने बुलवाया उनको, मैंने बोला कि सनी उनको लेकर आओ और बैठ के बात करेंगे। खैर उनके फादर एक किसी कंस्ट्रक्शन वाली साइट पर काम करते थे सिक्योरिटी की तरह से। तो उनको लगा कि मैं क्या ही बात करूँगा, मतलब किस तरह से बात करूँगा, मुझसे पता नहीं क्या पूछेंगे। लेकिन मेरे को ये मालूम है कि पिता पिता ही होते हैं और एक बच्चे का फ्यूचर है, मतलब तो उनको पता होना चाहिए कि ये क्या सोच रहा है, ये कोई गलत दिशा में तो नहीं जा रहा है। खैर उनसे बातचीत हुई तो मैंने उसको समझाया। उसके बैकग्राउंड को समझने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अगर ये 1 साल पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से, पैशन से लर्निंग ले ले विदाउट इधर उधर सोचने के, तो करियर बन जाएगा इसका। जो पैशन चाहिए वो है इसके पास। तो उसने मेरे से कमिटमेंट किया कि सर मैं 1 साल जहां आप कहोगे मैं खड़ा कर दोगे, मैं वहीं खड़ा मिलूंगा। तो मैंने कहा अगर ये पैशन है आपके पास में तो फिर तो बेटा आप कर जाओगे कुछ ना कुछ। खैर एडमिशन हो गया, कुछ स्कॉलरशिप भी दिया उसको, और बाकी की जो भी प्रोसेस होती है हमारे यहाँ वो पूरा हो गया। उस बच्चे ने मेहनत करनी शुरू कर दी, लर्निंग शुरू हो गई, व्हाटएवर। ऐसे जब हम देखते हैं कि बच्चे का बैकग्राउंड सिंपल है, हम्बल है, तो उसको नेटवर्किंग का या उसको एक्सपोजर ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए। वही उसके साथ हमने किया। आई डोंट नो ऊपर वाले को क्या मंजूर था, 3 महीने बाद उसके फादर साहब की डेथ हो गई। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट कि भाई अब आगे ये बच्चा क्या करेगा। तो मैंने पूछा, नॉर्मली मेरे सभी स्टूडेंट मेरे कॉन्टेक्स्ट में रहते ही हैं, मैं जानकारी में रखता हूँ कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन सिंसियर है, कौन नहीं है, ऐसा। तो मैंने पूछा हमारे यहाँ तिवारी जी से कि तिवारी जी सनी नहीं दिख रहा है। तो उन्होंने बोला कि उसके फादर की ऐसे ऐसे डेथ हो गई है सर, वो तो अभी 13 दिन तक तो वैसे नहीं आएगा, और अभी पता नहीं वो आएगा भी कि नहीं, वो मतलब थोड़ा इस तरह से फील कर रहा है। मैं कहा नहीं ये नहीं होगा, आप उसको कैसे भी बुलाओ और उसके बाद में बातचीत करेंगे। वो आया, उसके आंखों में आंसू। मैं उस बच्चे को इसलिए भूल नहीं पाता हूँ क्योंकि वो जो पैशन, जो सपना उसके आंखों में मैंने देखा था कि वो टूट ना जाए। तो उसने थोड़ा बताया कि सर नहीं हो पाएगा। तो फिर खैर हमने उसको जो सपोर्ट सिस्टम चाहिए था वो दिया, उसका वो कोर्स ग्रेजुअली पूरा हुआ। तो जिन स्टूडेंट्स को
फाइनेंशियल सपोर्ट की सिस्टम होता है, उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ नेटवर्क कोई ऐसा बना के रखते हैं कि उसका अपना सिस्टम चलता रहे, कमर्शियल प्रेशर्स पेरेंट्स पे नहीं हो। वो सनी ने एक बार, मुझे याद है, हमने उसको एम्बेसी भेजा था और वहाँ रात हो गई उसको, और समहाउ उसके पास पैसे नहीं थे, और वो बच्चा वहाँ से सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन तक पैदल ही आ गया। उसने हमें फ़ोन पर बताया भी नहीं कि सर पैसे नहीं है तो मुझे कुछ आप पेटीएम कुछ कर दो। वहाँ से मुझे समझ में आ गया, मैंने कहा ये बच्चा बहुत ही पैशनेट है, शिकायत भी नहीं कर रहा है, और जो उसने कहा था डे 1 कि मैं जहाँ कहोगे वहाँ खड़ा मिलूँगा, वो उसने जस्टिफाई भी कर दिया है। उसका कोर्स पूरा हुआ, डिप्लोमा का कोर्स था वो पूरा हुआ, और ये विधाता ने शायद कुछ तय किया था कि खेलो इंडिया से एक कैंपेन जो चल रहा था उन दिनों, वहाँ से हमें कॉल आया कि भाई एक स्टूडेंट हमें चाहिए जो शूट्स हमें करने हैं वो ज्वाइन करेगा हमें। वो फुल टाइम प्रोग्राम था। तो हमने उसको खेलो इंडिया के लिए, मैंने तिवारी से पूछा, मैंने कहा कौन स्टूडेंट है जो बहुत नीडी है और तैयार है? तो उन्होंने बोला सर सनी है, सनी कर सकता है। तो मैंने सनी को बुलाया, मैंने सनी कल इंटरव्यू है बेटा आपका। तो गया वो, सनी इंटरव्यू देने गया, पास हो गया, आके बताया उसने, लड्डू लेके आया वो कि सर मेरा तो इंटरव्यू हो गया, मैं तो पास हो गया। तो बड़ी खुशी हुई। ये खुशी बताने में भी ना अंदर जैसे करंट दौड़ रहा हो ऐसा। सनी ने फिर ज्वाइन किया खेलो इंडिया, वहाँ से वो ऑनरेबल मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब के साथ में उनके पर्सनल फोटोग्राफर हो गए। फिर वहाँ से और प्रमोशन हुई तो किरण रिजिजू साहब के साथ में उसने एज ज्वाइन किया, लॉ मिनिस्टर थे वो। ग्रेजुअली जेपी नड्डा साहब जो बीजेपी प्रेसिडेंट हैं, उनके साथ में भी ज्वाइन किया ड्यूरिंग द इलेक्शन टाइम। और आज एज ऑन डेट वो मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके पर्सनल फोटोग्राफर हैं। ही इज़ एंजॉइंग हिज लाइफ, ही इज़ बड़ी उड़ान भरता है। आज मैं उसको देखकर बहुत खुश होता हूँ कि उसके फादर, जिन्होंने कभी सपना देखा होगा कि बच्चा बड़ा होगा, और वो जो मैंने उससे बात कही थी कि तकरीबन 1 साल है, इसमें जो ताकत लगा सकते वो लगा दो, सब कुछ बदल जाएगा। वो बात सनी का ही सब कुछ किया धरा है। मेंटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इतनी होती है कि उनको वो दिशा दिखाएं, और जैसे मेरे मेंटर्स मुझे कहते थे हमने तो दरवाज़ा खोला था, करा तो आपने, वही हो रहा है कि हम तो सिर्फ रास्ता बताते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं। जिस बच्चे ने जितना बड़ा विजन डेवलप कर लिया वही हो जाता है। एज ऑन डेट ही इज़ हैप्पी, वी आर ऑल्सो हैप्पी। मुझे बहुत खुशी होती है सनी को देखते हुए, चार्टर्ड प्लेन्स में घूम रहा है और न जाने कहाँ कहाँ कैसी कैसी तस्वीरें वो लगाता है। ही इज़ हैप्पी, मतलब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए।